हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और हम जा रहे हैं अपनी चाची की मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था मेहंदी लगाने के लिए। तो हम उनके घर पर गए और उन्होंने गेट उनका गेट अंदर से बंद था और वो छत पर थी, लेकिन उनका छोटा सा बेबी नीचे था। वो आया गेट खोलने और गेट खोल के भाग गया अंदर जाके कह रहा है, देखो मम्मा मेरे लिए क्या लाई है। मुझे जानता नहीं है सही से, बट इतना शैतान है ना, बहुत शैतानी करता है, लेकिन क्यूट बहुत है भाई। देखो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो जैसे ही हम अंदर गए, सोफे पे बैठा हुआ था और बातें तो बहुत करता है। जब ये छोटा था तब हम यहाँ पर बहुत आते थे, तब तब ये मुझे पहचानता था, बट अब मैं आती नहीं हूँ यहाँ पर ज़्यादा, तो ये मुझे पहचानता नहीं है ज़्यादा। इसीलिए मैंने इसको पकड़ा तो ये भागने लगा, बिल्कुल भी मेरे पास नहीं रुक रहा था। तो मैं समझ गई थी कि ये मुझे पहचान ही नहीं रहा है। और दादी तो आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज दादी को मैं लेकर आई थी उनके भाई के घर पर। ये दादी के भाई का घर है और दादी यहाँ बहुत कम आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो पास में घर है तो रोज़ ही आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कॉल आया था मेहंदी लगाने के लिए, कल रात में भी आया था। और कल रात में मैं आ नहीं पाई थी, क्योंकि उनका रात में कॉल आया कि मेहंदी लगा जाओ आके। मैं घर पर अकेली हूँ, काम सारा मुझे ही करना होता है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। अगर वो दोपहर में बता देती तो शायद मैं रात में आ जाती मेहंदी लगाने के लिए। और ये देखो फिर से आ गया दोबारा से, बोल रहा है मम्मा ने मुझे चॉकलेट दिलाई है, मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है मत दो, तुम इधर आके बैठो। लेकिन नहीं भाई, शैतान तो इतना है पूछो नहीं। आज चाची को इसने इतना परेशान किया, क्योंकि आज चाची व्रत है ना, ये भी जानता है कि जिस दिन उनको काम ना करना हो उस दिन ज़्यादा परेशान करो। और दादी उसको बार बार बुला रही हैं, पर वो दादी के पास भी नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से मैं रात में आ जाती, पर उन्होंने रात में बताया ही नहीं था। और ये हैं दादी के भाई, जो पूजा करके प्रसाद देने आए हैं सबको। बाकी चाची ने पानी आनी सबको पीने के लिए दिया था और मैंने लगा रखी थी मेहंदी। तो मुझे लगा कोई ये ना समझे कि भाई मैं करवा चौथ का व्रत हूँ इसलिए मैंने पानी पी लिया। और क्योंकि लोग शक करने लगते हैं ना यार, इसलिए। बाकी इसको ये उतनी देर से उस पेड़े को ही देख रहा था कि कब मौका मिले और कब हम इसको उठा के खा लें। तो इतनी जल्दी इसने उठाया और ऊपर से उस जैनी को और देख ये रहा था। इस कुत्ते का नाम जैनी को जैनी है, दिखा दिखा के खा बाबा ने रहा है इसको वो। पाला। वो इतनी सीधी है ना, इसलिए इतनी शैतानी उसके साथ कर रहा है। बाकी ये बहुत ही क्यूट है और बातें इसकी सुनो तो ये बहुत ही अच्छा लगता है इसकी बातें सुनने में। लेकिन इससे मैंने इतनी बार बोला, दादी ने बोला, चाची भी बोल रही हैं कि कुछ शू पैंट पहना हो जाके, लेकिन ये पैंट भी नहीं पहनने को तैयार है, ऐसे ही घूम रहा है नंगा। अभी बाबा आएंगे तब इसको पहनाएंगे। तो बाबा की ये सुनता है, क्योंकि वो बहुत इसको प्यार तो इसको सभी करते हैं, लेकिन जानते हो आप लोग, बच्चे दादी बाबा के ज़्यादा लाडले होते हैं। तो बाबा इसको पैंट पहनाने लगे और हम जाते हैं चाची को मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया है। वो काम कर रही थी, ये इतनी शैतानी करके आया था, इसलिए उनको उनको बहुत सारी सफाई करनी थी। वो गई थी बाहर, बाहर से आई, उन्होंने सफाई वगैरह करी। और उसके बाद जब वो फ्री हो गई हैं तो उसके बाद फिर मैंने उनके मेहंदी लगाई जाकर। मेहंदी लगाने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ये देखिए मैंने मेहंदी लगाई है, तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। दादी की लगा दी थी, उसके बाद चाची की लगा दी, उसके बाद दादी भी बोल रही थी कि मेरे लगा दो, तो फिर मैंने उनके भी मेहंदी लगा दी थी। और दादी के भी लगा दी, वो तो लेट गई, चाची बैठी हुई थी। वो देखो कितने शैतान है दोनों, चाची के दोनों बच्चे हैं और एक ज़्यादा शैतान है, एक तो बड़ा हो गया है। उसके बाद हम घर के लिए निकल जाते हैं, शाम हो गई थी। और हम घर आके देखते हैं मेरी दादी बैठी हुई थी। दादी पहले ही आ गई थी, हमसे बहुत पहले आ गई थी दादी। तो और हम बाद में आए थे। दादी बोल रही थी मुझे घर पे जाना है, तो वो अकेले ही चली आई। और आप लोग फ्रेंड्स बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बुलाया था करवा चौथ पे मेहंदी के लिए, पर मैं गई नहीं थी गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं इस टाइम पे ठीक चल रही थी। लेकिन मेरे पास वहाँ से चाची का कॉल आया कि आ जाओ यहाँ पर, मुझे मेहंदी लगाना है। तो फिर मैं चली गई थी वहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए। और उसके बाद वहाँ से जब मैं आई तो दादी कुछ काम वगैरह कर रही थी, शायद कपड़े वपड़े धो रही थी। दादी भी मेरी बहुत सारा मेरी हेल्प बहुत करा देती हैं। उसके बाद मेरे भाई का मन था कोल्ड ड्रिंक पीने का,
तो गाइज़ वो गया दुकान पर, मेरा फ़ोन ही उठा ले गया और घर पर मैं फ़ोन ढूंढ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, मुझे लगा मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ चला गया। वहाँ से तो मैं लेकर आई थी, घर पे भी मेरा था और ये इसका भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था, मेरा भी था। तो ये गया दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए और मैं बस ये तो एक ही कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। ऐसे थम्स अप भी अच्छी लगती है, दूसरी कोई बोलूँ तो बोलेगा वो तो बेकार होती है। तो मेरे घर पर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, ना तो मेरे चाचा इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मेरी फैमिली में कोल्ड ड्रिंक कोई भी ज़्यादा नहीं पीता है। कोल्ड ड्रिंक का अगर कोई शौकीन है मेरे पूरे घर में और रिलेशन में भी, तो वो मेरे पापा हैं और मैं हूँ, मेरा भाई है। बाकी मेरी मम्मी भी कभी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हैं। बाकी मेरी फैमिली में भी कोल्ड ड्रिंक कोई ज़्यादा नहीं पीता है भाई। लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि अगर सर्दियों में दे दो तो सर्दियों में भी पी लेंगे। और कोल्ड ड्रिंक तो भाई हम लोग कभी मना ही नहीं कर सकते हैं, तो सब लोग हम लोगों को मना करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, इतनी नुकसान करती है मतलब बॉडी में। लेकिन यार जो चीज़ अच्छी लगती है उसको इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ा जा सकता है। और आप लोग बताना कि आप लोगों में से कोल्ड ड्रिंक किसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कोई भी मना करे हम लोग तो सुन ही नहीं सकते हैं। मेरे यहाँ पे जब हम लोग किसी रिलेशन में जाते हैं, कोई पूछता है क्या लोगे पहले तो मना करते हैं, जब कोई नहीं मानता है तो चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक हो जाती है। लेकिन मेरे पापा चाय के भी बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। चाय और कोल्ड ड्रिंक उन्हें तो दे दो तो वो कभी ना नहीं कर सकते हैं भाई इन सब चीज़ों के लिए। तो बाकी ये है करवा चौथ का व्लॉग। और ये है मेरे भाई का फ्रेंड जो कि निकल गया, मेरे भाई ने रोका लेकिन वो शायद कहीं जल्दी में था, पता नहीं मुझे। और हम बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे इसका कि शायद ये मेरा फ़ोन तो नहीं ले गया। पर इसके हाथ में जब मैंने फ़ोन देखा तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ चलो मेरा फ़ोन इसी के पास में है। फिर मैंने इसे चिल्लाया लेकिन ये चुपचाप अंदर चला गया, तो फिर मैंने कुछ कहा भी नहीं। और करवा चौथ में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन हमें करवा चौथ में तो हम घर पर ही नहीं थे, वहीं पर मेरा पूरा दिन हो गया था। और उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक ले गया है, बाहर ही गिलास ले गया है। हमने कहा चलो चुपचाप अंदर लेके चलो, अंदर पीना चाहिए। वो बाहर बैठ के पी रहा था तो फिर वो अंदर गया और हम लोग भी अंदर जाके, हम तो अंदर जाके लेट गए थे क्योंकि इतना हम थक गए थे और मुझे आ रही थी नींद। लेकिन अगर इस टाइम पे सो जाते तो रात में क्या होता। और मैंने खाना भी नहीं खाया था सुबह से। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो।